हाल ही में उत्कल दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1 अप्रैल। उत्कल दिवस, जिसे ओडिशा दिवस भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। यह दिन 1936 में भाषाई आधार पर उड़ीसा राज्य के अलग होने की याद में मनाया जाता है। ब्रिटिश शासन के दौरान उड़ीसा को बंगाल और बिहार प्रांतों से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य बनाया गया था। इस दिन पूरे राज्य में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है और उड़ीसा के समृद्ध गौरव और इतिहास को याद किया जाता है। हाल ही में माधवपुर मेला 2026 का आयोजन किस राज्य में किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी गुजरात। माधवपुर मेला गुजरात के पोरबंदर जिले में आयोजित होने वाला एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक मेला है। वर्ष 2026 में इसका आयोजन भव्य तरीके से किया गया। यह मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह मेला भारत के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राज्यों के बीच सांस्कृतिक सेतु का कार्य करता है। मेले में हस्तशिल्प और पारंपरिक लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया जाता है, जो पर्यटन को बढ़ावा देने में सहायक होता है। हाल ही में डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी याओउंडे अर्थात कैमरून। विश्व व्यापार संगठन, जिसे डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्रिय सम्मेलन 2026 में कैमरून की राजधानी याओउंडे में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार चुनौतियों का समाधान करना और विकासशील देशों के हितों की रक्षा करना था। सम्मेलन में मुख्य रूप से कृषि सब्सिडी, मत्स्य पालन और डिजिटल व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। डब्ल्यूटीओ अर्थात विश्व व्यापार संगठन एक वैश्विक संस्था है जो देशों के बीच व्यापार के नियमों को निर्धारित करती है और यह सम्मेलन वैश्विक अर्थव्यवस्था की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाल ही में वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शीतल देवी। शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और वे बिना हाथों के तीरंदाजी करने वाली दुनिया की पहली महिला पैरा तीरंदाज है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया। यह पुरस्कार उनके अदम्य साहस और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। खेल जगत में यह सम्मान प्राप्त करना किसी भी खिलाड़ी के लिए गौरव की बात होती है। दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी नंदमुरी बालकृष्ण। प्रसिद्ध अभिनेता और राजनेता नंदमुरी बालकृष्ण को दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें भारतीय सिनेमा में उनके 5 दशकों के योगदान के लिए
प्रदान किया गया है। उन्होंने तेलुगु सिनेमा में कई सुपरहिट फिल्में दी हैं और अपनी अभिनय कला से दर्शकों के दिलों में जगह बनाई है। यह सम्मान उनके अभिनय कौशल और फिल्म जगत के प्रति उनके अटूट समर्पण को दर्शाता है। हाल ही में BRICS द्वारा महिला सशक्तिकरण ट्रेलब्लेजर पुरस्कार किसे दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन को BRICS महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उन्हें समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने के उनके प्रयासों के लिए दिया गया है। कल्पना सोरेन झारखंड में सामाजिक कार्यों में सक्रिय रही हैं और उनकी पहल ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रेरित किया है। BRICS जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस तरह का पुरस्कार मिलना उनके सामाजिक प्रभाव को पुष्टि करता है। हाल ही में पद्म भूषण से सम्मानित विजय पथ सिंघानिया का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उद्योगपति। विजय पथ सिंघानिया एक प्रमुख भारतीय उद्योगपति और रेमंड ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष थे। उनका हाल ही में निधन हो गया है। उन्हें 2006 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। सिंघानिया ने न केवल व्यवसाय में सफलता हासिल की, बल्कि वे एक कुशल विमान चालक भी थे और उन्होंने गर्म हवा के गुब्बारे में विश्व रिकॉर्ड बनाया था। भारतीय उद्योग जगत में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। हाल ही में भारतीय नौसेना को सौंपे गए अंतिम सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी INS विशाल। INS विशाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया अंतिम बड़े सर्वेक्षण पोत है। इन जहाजों का प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करना है। यह पोत समुद्र विज्ञान संबंधित डेटा एकत्र करने में सक्षम है, जो सुरक्षित नौवहन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह स्वदेशी रूप से निर्मित पोत भारतीय नौसेना की तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को प्रदर्शित करता है। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी सूरीनाम। नेक्ट्रोबेट्राकस काली नामक मेढक की नई प्रजाति कहाँ खोजी गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक। वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के पश्चिमी घाट क्षेत्र में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी है, जिसे नेक्ट्रोबेट्राकस काली नाम दिया गया। यह खोज जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी घाट को विश्व के 8 हॉट स्पॉट में से एक माना जाता है। नई प्रजाति का नाम स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र और इसकी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर रखा गया है। इस तरह की खोजें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में नई जानकारी प्रदान करती है और शोधकर्ताओं के लिए अध्ययन के नए द्वार खोलती है। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी उलान बटार अर्थात मंगोलिया में।
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2026 का आयोजन मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में किया गया है। इस प्रतियोगिता में एशिया भर के शीर्ष मुक्केबाज हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय मुक्केबाजों ने भी इस चैंपियनशिप में अपना दमखम भारतीय मुक्केबाजों ने भी इस चैंपियनशिप में अपना दमखम दिखाया है। मुक्केबाजी भारत में एक लोकप्रिय खेल है और इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों को ओलंपिक और विश्व स्तर की अन्य प्रतियोगिताओं के लिए तैयार होने का अवसर प्रदान करती है। आईपीएल में रन तेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विराट कोहली। विराट कोहली इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में लक्ष्य का पीछा करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। यह कीर्तिमान उन्होंने 2026 के सीजन के दौरान हासिल किया। कोहली को उनकी शानदार बल्लेबाजी और मैच जिताने की क्षमता के लिए चेज मास्टर भी कहा जाता है। उन्होंने न केवल आईपीएल में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी रनों का पीछा करते हुए कई अविश्वसनीय पारियां खेली हैं। यह रिकॉर्ड उनकी निरंतरता और दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता को सिद्ध करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने सम्राट संप्रति संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांधीनगर। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट दूनागिरी किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोजेक्ट 17A। गुजरात सरकार ने यूसीसी विधेयक पेश किया। गुजरात कौन सा राज्य बना? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दूसरा राज्य। दोस्तों, आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर ऐसा ही डिटेल्स वीडियो अपलोड किया जाता है। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।